हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2025 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। इसमें सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए कार ऑफ मास m moves on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from the banked road, the maximum permissible speed of the car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road is. इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है और हमें चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको देखते हैं। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बैंक्ड रोड है और इसका एंगल बैंक्ड एंगल थीटा है और इस पर एक कार जा रही है। तो जब कार जा रही है तो इस पर देखते हैं हम कौन कौन से फोर्सेस लग रही है। तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा जो रोड का बैंक है उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और यह हो जाएगा mg cos थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg का mg sin थीटा या बैंक रोड के पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और हम अगर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि कार सर्कुलर पाथ पर जा रही है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि mv²/r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट हो जाएगा जो इंक्लाइंड ये जो बैंक रोड है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यह हो जाएगा mv² sin थीटा। और इसका दूसरा जो कंपोनेंट होगा यह होगा रोड के पैरेलल होगा, जो बैंक है उसके पैरेलल होगा और यह हो जाएगा mv²/r cos थीटा। और नॉर्मल फोर्स भी कार पर लगेगा जो बैंक रोड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यह हो जाएगा n। और चूंकि कार सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका जो कंपोनेंट के कारण कार बाहर की तरफ मूव करना चाहेगी। और यह चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि v0 वेलोसिटी से कार जा रही है तो यह स्लिप नहीं कर रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है। अगर इससे अधिक वेलोसिटी पर जाएगी तो कार स्लिप करने लगेगी। तो चूंकि कार बाहर की तरफ मूव करना चाहेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट के कारण, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, या जो इसका मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड f है। और जो नॉर्मल फोर्स है, जो बैंक रोड के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल फोर्स है वह फोर्स बैलेंस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके, क्योंकि जो बैंक रोड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार मूव नहीं कर रही है तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में n है जो नॉर्मल फोर्स है वह बैलेंस करेगा mg cos थीटा और mv²/r sin थीटा के। तो यहाँ से n का वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा, यह हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। और उसी तरह चूंकि कार स्लिप नहीं कर रही है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बैंक रोड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वह बैलेंस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के। तो f प्लस mg sin थीटा, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्स है, यह बैलेंस करेगा mv²/r cos थीटा के। तो यह हो जाएगा f प्लस mg sin थीटा इक्वल टू mv²/r cos थीटा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है μn, जैसा कि हम जानते हैं। तो यह हो जाएगा f की जगह हम μ1 लिख सकते हैं, तो μn प्लस mg sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा mv²/r cos थीटा। अब n का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला तो n का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो म्यू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा mv²/r cos थीटा। चूंकि m सभी टर्म में है तो m को कैंसिल किया जा सकता है, तो m को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद यह जो इक्वेशन आएगा
म्यू जी कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। हमको यह जो एम जी साइन थीटा है उसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन आंसर है टेन थीटा के टर्म में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि सभी टर्म को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो यह हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा यह म्यू जी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया प्लस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा कॉस थीटा कैंसिल होकर और माइनस जी टेन थीटा हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा म्यू आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा। और इससे हम म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यह म्यू का वैल्यू आएगा वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में 3 ऑप्शन है वह यह ऑप्शन है। तो आज का वीडियो यह समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।